तो हाय हेलो क्लास 9th वालों, तो आइए जल्दी से आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के पेपर जो कि था भैया आप लोगों का अंग्रेजी का। और मुझे पता है कि आप लोगों ने अंग्रेजी का पेपर बहुत ही मस्त तरीके से किया होगा। तो आइए जल्दी से इसके सभी आंसर्स को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे रीडिंग सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन ए में, कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये पैसेज आप लोगों ने पढ़ ली होगी, पेपर में बहुत ही धमाकेदार तरीके से कर ली होगी। और यहाँ पर मैंने भी पढ़ ली है और मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से आपके लिए नोट कर लिए हैं। तो जल्दी से मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड महात्मा गांधीज फादर ब्रिंग हिम। महात्मा गांधी के पिताजी उनके लिए क्या लाए थे? तो भैया जी उनके लिए लाए थे एक बुक, जैसे कि आपके फादर आपके लिए लाते हैं एक बढ़िया सी किताब पढ़ने के लिए, वैसे ही लाए थे। विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम्स। तो उन्होंने देखा था भैया राजा हरिश्चंद्र जी का, जो कि सत्यवादी राजा थे, उनका ही प्ले यानी कि नाटक उनने कई बार देखा था। ध्यान रखिए इस प्ले का मतलब नाटक होता है। अगला, द प्ले हरिश्चंद्र मेड हिम। तो राजा हरिश्चंद्र का जो प्ले है नाटक देख करके गांधी जी क्या हो जाते थे? सैड, हैप्पी, एंग्री। तो वो हो जाते क्राई, यानी कि कभी कभी वो रोने लगते थे। ओके, तो ये हो गया, ये पैसेज में आपको मिल जाएगा। अगला, द प्ले इंस्पायर्ड गांधी जी टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य। और गांधी जी ने उस प्ले यानी नाटक को इतने अच्छे तरीके से फॉलो किया और उसने उनको इतने अच्छे तरीके से इंस्पायर किया कि सत्य की जो प्रेरणा है गांधी जी को यहीं से मिली थी। वो सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं ना, कभी भी झूठ नहीं बोलते, तो यहीं से उनको मिली थी। ओके, फाइंड द नाउन ऑफ द वर्ड परमिट इन द पैसेज। तो नाउन फॉर्म बताना है परमिट का, तो ओके वो हो जाएगा परमिशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या है भैया, इसमें भी हमारी पैसेज है और पैसेज के हमें बढ़िया अच्छी तरीके से आंसर यहाँ पर देखने हैं। तो ये पैसेज मैंने पढ़ ली है। चलिए सरदार पटेल के बारे में है, वो हमारे गांधी जी के बारे में थी। तो देखते हैं जरा क्या कहती है भैया फर्स्ट क्वेश्चन। What did people call सरदार पटेल? सरदार पटेल को क्या बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लौह पुरुष कहते हैं उनको। ठीक है, एक वो आयरन मैन है जो मूवियों में होता है, एक हमारे लौह पुरुष थे। ओके, यानी कि हमारे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ओके, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल इन। वो उनके पास में कौन सी ग्रेट स्किल थी? तो उनके पास में थी ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। ओके, वन could rely on him strict and efficient administration। ये पूरी की पूरी लाइन का वर्ड आगे का पूछ लिया उन्होंने। ओके, चलिए देखते हैं अगला। तो फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम विच पैसेज मीन्स लक। लक का यहाँ पर मीनिंग क्या है? तो लक का मीनिंग यहाँ पर फॉर्च्यून। ओके, ये सभी फेथ, विश्वास, बिलीफ, विश्वास, ट्रस्ट, ये सभी विश्वास वाले हैं, लेकिन इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हमारा यहाँ पर? फॉर्च्यून, यानी कि भाग्य। ओके, लक मतलब भी भाग्य और फॉर्च्यून मतलब भी भाग्य। टू दोज हु केम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम ही वाज काइंड एंड कंसिडरेट। ठीक है, वो दयालु हो जाता था और कंसिडरेट। ओके, अब ये आ जाती है हमारी यहाँ पर पैसेज। तो जल्दी से इस पैसेज के देख लेते हैं क्या इसमें करना है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल। तो हमें क्या करना है? इस पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ना है, नोट्स बनाना है और इसका टाइटल लिखना है। ओके, तो इसका टाइटल तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, नेशनल एग्जीबिशन ऑन एनवायरनमेंट। ओके, इसको मैं नीचे क्यों जा रही है ये? हाँ, तो इसका टाइटल हो जाएगा नेशनल एग्जीबिशन ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ओके, ये इसका क्या हो जाएगा? टाइटल। ये आपको लिख देना है टाइटल। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों का ऐसा मिथ होता है कि टाइटल हमेशा बार बार आता है, तो एक ही वर्ड होता है टाइटल। ओके, एक वर्ड नहीं हो सकता है, कभी कभी इतनी बड़ा जो नाम है वो भी टाइटल हो सकता है, तो उसका ये टाइटल है। ओके, अब इसके नोट्स की बात कर लेते हैं। तो चलो नोट्स को अभी के लिए मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, मतलब कैसे बनाने हैं, कहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो इसमें देखिए ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर नोट्स की बात करते हैं। यू आर मोहित जैन और आप लोगों को इस स्कूल में पढ़ते हैं और आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखना है। इसके अथवा में आया था आपका कॉन्ग्रेचुलेटिंग लेटर। ओके, चलिए देखते हैं। इन सभी को जो मैं छोड़ते जा रहा हूँ उनको बताऊंगा कि अभी आप लोगों को इनका क्या करना है। अभी आपको इन सभी के आंसर मिलेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है हमारा, यहाँ पर ऐसे लिखना है अपन को, ठीक है, किसी एक टॉपिक पर, या तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज लिखो, या फिर लिखो इंडियन फेस्टिवल, या फिर साइंस मेक अवर लाइफ इजियर, या फिर माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो आप लोगों ने कोई ना कोई तो यहाँ पर किया होगा इसका, सभी के आंसर आप लोगों को मिलेंगे, जल्दी से देख लीजिए। और यहाँ पर आ जाती है क्वेश्चन नंबर 6 में हमारी पिक्चर राइटिंग। हमें इस पिक्चर को देख करके इसका मस्त राइटिंग करना था, मतलब इसके बारे में लिखना था कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, ड्रिंक मोर वाटर यानी कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है, और हमें रिड्यूस करना चाहिए स्ट्रेस को, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और ईट हेल्दी, हेल्दी खाना खाना चाहिए। तो इनके एक छोटा सा पैराग्राफ बनाना था अपन को 75 वर्ड का, तो मैंने बना लिया है। वो आपको कहाँ मिलेगा अभी आपको कुछ ही मिनटों में पता चलेगा, जरा ध्यान से देखिए। अब आ जाता है सबका चहीता और मेरा भी चहीता ग्रामर वाला पोर्शन। तो जल्दी से आइए देख लेते हैं इस ग्रामर वाले पोर्शंस को। ओके, और ये थोड़ा कलर डिम लग रहा है अपन को, तो अपन ले लेता है कौन सा, ओके ये तो और ही नहीं दिख रहा है, कलर सिलेक्शन बढ़िया होना चाहिए सर जी। ओके चलो तो ले लेते हैं अपन लोग ये पिंक, ओके ये वाला ले लेते हैं, काफी अच्छा है। हाँ देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, ये काफ़ी मोस्ट सभी का रहता है, मतलब मोस्ट फेवरेट रहता है सभी का टॉपिक, ठीक है, क्योंकि इसमें 10 नंबर का आता है। जल्दी से टिक करके आंसर भर दो। तो पहला है, ये तो सभी ने कर ही लिया होगा, ये हमारा आर्टिकल्स पे आया है, द सनराइज इज इन द ईस्ट। ओके, आई डिड नॉट बाई एनी मैंगोज, यहाँ पर देखिए डिड नॉट है, इसकी वजह से सम तो आएगा नहीं और मैनी तो आएगा नहीं, क्या आएगा यहाँ पर एनी, क्योंकि डिड नॉट है। तो आई डिड नॉट बाई एनी मैंगोज। ओके, हाँ, दे कंप्लीट देयर वर्क, तो दे के साथ में आ जाएगा वर्ब है, यहाँ पर जो दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब में क्या, हैव। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पर, हैव, इसका हो जाएगा द, इसका हो जाएगा एनी। ओके, मे यू लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस तो आपको पता ही होगा, जैसे मे आई कम इन सर, ऐसे ही मे यू लिव लॉन्ग। यू कैन रीड बुक्स, यहाँ पर आ जाएगा एट द लाइब्रेरी। ओके, यहाँ अरे भाई देखो तो ये एट कितना लंबा खिंच रहा है रे, ये आ जाएगा यहाँ पर एट। ओके, अगला, मध्य प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट, तो यहाँ पर क्या भरना है, लार्जेस्ट। ओके भैया जी, क्या भरना है यहाँ पर, लार्जेस्ट, ठीक है, ये राइट आंसर है। अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर कितने सही किए हैं। ओके, और अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें है हमारे पास में क्या भैया जी, देख लीजिए, डू एज डायरेक्टेड, एनी 5 करना थे अपन को। तो देखिए, पहला है रीअरेंज करके इसको लिखना है, इन द पार्क वाज प्लेइंग ही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही, ओ सॉरी बाज है तो बाज ही आएगा, ही बाज। ओके, तो ही वॉज प्लेइंग, और क्या खेल लिया था, फुटबॉल। ओके, और कहाँ पर खेल लिया था, इन द पार्क, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ओके, इन द पार्क, भाई ये पी नीचे क्यों जा रहा है, इन द पार्क, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ओके, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। अब आप लोग मिला लीजिए कि आपने क्या लिखा। यू फिनिश्ड योर होमवर्क, यू पुट योर स्कूल बैग अवे, तो इसको सो से जोड़ना था, तो कुछ नहीं, आप लोगों को ये कॉमा हटा करके यहाँ पर क्या लिख देना है, सो। यू फिनिश्ड योर होमवर्क, सो यू पुट योर बैग अवे, स्कूल बैग अवे, ये आप लोगों को यहाँ पर जोड़ना था बस। ओके, इफ इट रेन्स वी विल कैंसल द पिकनिक, यदि बारिश होती है तो हम पिकनिक कैंसिल कर देंगे। इफ की जगह पर हमें क्या लिखना था, यहाँ पर देखिए अनलेस, क्या लिखना था, अनलेस। इफ की जगह पर सीधा सीधा आप लोग क्या लिखेंगे, अनलेस। ओके सर जी, अब अनलेस का देखिए खुद का मीनिंग होता है यदि नहीं। ओके, तो यदि नहीं यानी कि यदि बारिश नहीं होती है तो वी विल कैंसल द पिकनिक, क्या हम पिकनिक कैंसिल करेंगे, नहीं। तो आप लोगों को यहाँ पर विल के बाद में क्या लगा देना है, नॉट। ओके, तो अनलेस इट रेन्स, इस इफ की जगह पर क्या लिख देना है, अनलेस। अनलेस इट रेन्स वी विल कैन नॉट कैंसल द पिकनिक, यदि पानी नहीं बरसता तो हम पिकनिक को कैंसिल नहीं करेंगे। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग ये देखिए कि ये इफ अनलेस का प्रयोग, सो का प्रयोग, इनको रीअरेंज करना ये कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लिंक दे दूंगा जहाँ पर आप लोगों को कुछ वीडियो मिल जाएंगे, उनमें पूरी की पूरी कंप्लीट ग्रामर आपको बताई गई है जो कि आपके पेपर में आती है। ओके, तो ध्यान से देख लीजिए उनको, फिर आप पे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ही स्पीक
ही स्पीक्स इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर स्पीक का एस हटा के ही सी और यहाँ पर लिख देना है क्या, डज नॉट। सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या बन जाएगा, सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, ये ऐसा बन जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो डू डज से लगा करके नेगेटिव बन जाएगा, तो सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, अगला ही टीचेस मैथ, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, मैथ और इज टॉट, TAUGST टॉट, और बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम, मैथ इज टॉट बाई हिम। ओके, अब इसको करेक्ट करना था तो यू के साथ में प्लूरल फॉर्म आता है तो यहाँ पर आ जाएगा आर। ओके, तो ये थी आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट ग्रामर। आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने कितने आंसर हैं वो बेहतरीन तरीके से सही यहाँ पर किए हैं। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो कि आ गया है सेक्शन डी, और इसमें भी खाली स्थान आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द पोएट इन द पोएम द रोड नॉट टेकन ट्रेवल डाउन, किस रोड पर गया था, तो वो दूसरे रोड पर गया था, पहला वाला उसने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर देखिए इन द एंड केजीएफ फेल्ट, अंत में केजीएफ को क्या पता चलता है कि उनके पापा के पास में बहुत बड़ा हृदय है। ठीक है, अगला हु हेल्प्ड कंटिन्यू, ये तो आपको पता ही है, रॉन फॉप्स। और अगला है यहाँ पर मैकेनिकल टॉयज, अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत ही ज्यादा पसंद थे। ओके, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है भाई साहब कि इस पैसेज को पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए। तो आप लोगों ने पढ़ ली है, ये 5 साल के जब बिस्मिल्लाह खान थे उसी के बारे में ये है। तो यहाँ पर है ये जो फ्रेज दी गई है वो कब है, जब आइंस्टीन कितने साल के थे, 5 साल। बिस्मिल्लाह खान कब के थे, जब 5 साल के। ओके सर जी, अगला क्वेश्चन बता दीजिए सर। तो ही यूज्ड टू, गिल्ली डंडा कहाँ पर खेलते थे, नियर द पॉन्ड, वो तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे। तो चैता गाने पर उनको क्या मिलता था, एक बड़ा सा लड्डू, 1.25 किलो का लड्डू मिलता था उनको। चलिए देख लेते हैं अगला, और अगला यहाँ पर हमारा क्या है, तो इसका बी वाला। कभी कभी बच्चे होते हैं कि ये बी वाला छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि अथवा में है, लेकिन इसको आप लोगों को करना है। ये बिंड पोएम का है, तो मैंने पोएम को पढ़ लिया है, तो जल्दी से इनके आंसर देख लेते हैं। व्हाई आर द हाउसेज दोस राफ्टर्स ETC क्रम्बलिंग, बिकॉज दे आर वीक, ये क्यों खड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि वो सभी कमजोर हैं, तो हमें कमजोर नहीं होना है। ओके, तो अगला है व्हाई हैज द विंड बीन कॉल्ड गॉड, तो बोथ A एंड B, इसका राइट आंसर हो जाएगा A एंड B। बिकॉज गॉड लाइक यूजेस हिज पावर, क्योंकि वो भगवान की तरह पावर का यूज करती है और उनको हटा देती है, कुचल देती है जो अंदर से कमजोर है। ओके, अगला व्हाट डज द विंड गॉड डू, तो उन्होंने क्या किया है, तो यूजिंग इट्स फोर्स विंडोज एंड क्रसेस, सभी को कुचल दिया है। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11वां। तो इसमें क्वेश्चन आंसर हमसे पूछे गए हैं, तो इन सभी के आंसर आप लोगों को अभी, और जो बाकी मैंने छोड़ दिए हैं उनके आंसर अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि कहां पर आप लोगों को मिलेंगे, जल्दी से देख लीजिए। और इसके बाद में भी ये क्वेश्चन नंबर 13वां है, ये 14वां है, ये 15वां है, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और ये लास्ट क्वेश्चन 16वां। यदि इन सभी के आप लोग क्वेश्चन आंसर बेहतरीन तरीके से चाहते हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का, जो कि है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल, जो व्हाट्सएप पे बहुत सारे चैनल बन गए हैं ना, तो उन्हीं का एक अपना भी चैनल है, तो वहां पर मैंने इसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा पेपर ही सॉल्व वहां पर कर दिया है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी वहां पर आपको सारी चीजें मिलती हैं। तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहीं पर सारे आंसर मिल जाएंगे। और मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।